Welcome to Prahlad Goyal physics classes. In the last class, we were discussing about electrostatics of conductors. So let's continue with that. तो नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर्स विद कैविटी. कंडक्टर्स विद कैविटी. तो मान लो भाई कोई एक ये कंडक्टर है किसी भी शेप साइज का, और इसके अंदर कोई एक कैविटी है. ये कैविटी मीन्स इसमें कुछ होलो स्पेस है. ये पूरा सॉलिड पार्ट है, सॉलिड कंडक्टर है, और अंदर ये होलो पार्ट है. तो मान लो इसमें कोई कैविटी है, एंड सपोज अगर हम कोई चार्ज यहाँ पे रख दें कैविटी के अंदर, से हमने कोई चार्ज क्यू कहीं पे रख दिया इनसाइड द कैविटी. अभी हमने एक चार्ज क्यू इसके अंदर कहीं पे रख दिया, और साथ में इस कंडक्टर को हमने कोई चार्ज स्मॉल क्यू दे दिया. नाउ दिस कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज स्मॉल क्यू टू इट्स सरफेस. तो इसमें अब क्या होगा? तो देखो, जैसे हमने जब ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर बिकॉज अ कंडक्टर हैज लोड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. तो जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ सरफेस पे आ जाएंगे. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल कम टू दिस सरफेस ऑफ कैविटी. तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. सो नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन दी सरफेस ऑफ कैविटी. ठीक है. तो फिर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी भी? तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है x. तो लेट x चार्ज इज इंड्यूस्ड on the surface of cavity. Then what is the value of x? तो वैल्यू ऑफ x हम निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ. अगर हम कोई ऐसे गॉसियन सरफेस ले लें, suppose this is a Gaussian surface. Now because this Gaussian surface lies completely inside the solid of the conductor, and we know that inside the conductor जहाँ पे भी solid part होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ये हमने लास्ट क्लास में किया था, जो फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर. ठीक है. तो फिर जो गॉसियन सरफेस है इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. एंड अप्लाई गॉस लॉ दैट इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे, तो ई को जीरो पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो फिर यहाँ से क्यू इन आ जाएगा जीरो के बराबर, और क्यू इन है टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस,
और जो हमने ये गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है इसके अंदर टोटल चार्ज है q प्लस एक्स। तो q इन इज q प्लस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से x आ जाएगा माइनस q। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम चार्ज यहाँ पे रखेंगे कैविटी के अंदर कहीं पे, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। तो फिर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू है टोटल माइनस क्यू। ठीक है। तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है तो इसके बदले फिर जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसके आउटर सरफेस पे आएगा, और साथ में हमने एडिशनली स्मॉल क्यू उसको दिया हुआ है। देन टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस तो वो हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। सो टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज क्यू प्लस क्यू। ठीक है। तो फाइनल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा भी। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विल बी लाइक दिस, क्यू माइनस क्यू और यहाँ पे क्यू प्लस क्यू। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न अगर हम ड्रा करें, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी वो सारी इस नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाएंगी, और किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी जब सरफेस पे, तो वो सरफेस के परपेंडिकुलरली मिलेंगी। तो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कैविटी विल बी लाइक दिस। क्योंकि Q और माइनस Q दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस Q चार्ज से निकलेंगी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं माइनस Q चार्ज पे आके ख़त्म हो जाएंगी, और कोई भी फील्ड लाइन इससे बाहर नहीं जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि 0 होता है। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल एग्जिस्ट इनसाइड द सॉलिड ऑफ द कंडक्टर। तो जो सॉलिड पार्ट है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। ठीक है। और फिर जो ये Q प्लस क्यू चार्ज है ये आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। And then new electric field lines will emerge from these positive charges। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी इन पॉजिटिव चार्जेस से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगी। So this will be the pattern of electric field। और इस रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है भी। इसके अलावा अब देखो जो प्लस क्यू जो सेंटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे बीच में रखा हुआ है कैविटी में, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अगर हम सपोज बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालें, तो जो सेंटर वाला चार्ज है प्लस क्यू, बीच वाला चार्ज है ये प्लस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ होगा अकेले इसकी वजह से। तो फिर जो माइनस क्यू चार्ज है जो कैविटी के सरफेस पे इंड्यूस हुआ है ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा और दोनों मिलके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड ड्यू टू द चार्जेस ऑफ कैविटी विल बी 0। ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड पोटेंशियल आल्सो, मतलब पोटेंशियल भी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल at any point outside say point P, तो net electric field or potential at any point outside due to charges of cavity will be zero। तो कैविटी का चार्ज का मतलब है यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों, यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों मिला के, तो इन दोनों का मिला के जो नेट फील्ड या पोटेंशियल आएगा वो पॉइंट पी पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेज ऑफ कैविटी विल बी जीरो। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पे वो केवल इस वाले चार्ज की वजह से होगा जो इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट पी will be due to the charge Q plus Q on outer surface of conductor। तो अगर पॉइंट P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होगा तो फिर वो Q प्लस Q वाला जो चार्ज है उसकी वजह से होगा, और अंदर वाले चार्जेस की वजह से यहाँ पे नेट फील्ड या पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भी, अगर हम ये चार्ज Q जो हमने कैविटी के अंदर रखा है, अगर इस चार्ज को हम थोड़ा इधर या उधर डिस्प्लेस करें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, इफ चार्ज Q inside cavity is displaced here and there, then what is its effect। तो इसका भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर हमने चार्ज Q को हल्का फुल्का इधर उधर डिस्प्लेस किया तो उससे ये होगा कि ये जो माइनस Q चार्ज इंड्यूस हुए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो वे चार्ज Q अगर हमने थोड़ा इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, मान लो इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके यहाँ पे रख दिया अगर सपोज, तो फिर जो अट्रैक्शन था इस चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स पे वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होगा, यानी यहाँ पे डेंसिटी चार्ज की बढ़ जाएगी और यहाँ पे थोड़ा कम इंड्यूस होगा, बट जो टोटल अमाउंट है चार्ज की यहाँ पे वो माइनस Q ही रहेगी। तो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड विल बी माइनस Q, बट जो डेंसिटी है चार्ज की वो डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो टोटल इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड कैविटी विल बी माइनस Q, बट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले थी यहाँ पे चार्ज माइनस Q की, वो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बदल जाएगी पहले से, लेकिन टोटल चार्ज पहले भी यहाँ पे माइनस Q था ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, और टोटल चार्ज यहाँ पे अभी भी माइनस Q ही रहेगा, क्योंकि अगर हम फिर से गॉस लॉ लगाएं
एंड अज्यूम दैट इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू माइनस क्यू ही आएगी, ठीक है। एंड अगेन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्लस क्यू से निकलेंगी वो सारी की सारी या माइनस क्यू पे आके ख़त्म हो जाएंगी और इसका कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। और जो आउटर चार्ज था ये क्यू प्लस क्यू, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q plus Q charge on outer surface। तो जो आउटर सरफेस वाला चार्ज है भी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q और माइनस Q का जो नेट इफेक्ट है वो बाहर किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा। यानी अगर हम अंदर चार्ज Q को डिस्प्लेस कर रहे हैं इधर या उधर, तो उसका इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर इसका कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है भी। सो नो इफेक्ट ऑन द आउटसाइड थिंग्स। तो यानी अंदर हम क्या करेंगे, चार्ज क्यू को इधर उधर डिस्प्लेस करेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। अगर आप क्यू को डिस्प्लेस करते हो तो माइनस क्यू अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इसके इफेक्ट को बाहर किसी पॉइंट पे कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। सो इफ यू डिस्प्लेस चार्ज क्यू here and there in cavity, then माइनस क्यू चार्ज, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, that will redistribute and cancel the effect of Q at any outside point, ठीक है भी। इसके बाद अभी अगर हम सपोज जो ये कंडक्टर है, अगर इसको हम अर्थ कर देते हैं तो उससे क्या होगा। तो मान लो अब हमने इस कंडक्टर को अर्थ कर दिया, तो इफ कंडक्टर इज अर्थड, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा। सो देन व्हाट हैपन्स, तो अर्थ करने से ये होगा कि जो ये Q प्लस Q चार्ज है ये सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा। सो दिस Q प्लस Q चार्ज विल फ्लो टू दी अर्थ। मतलब जो भी चार्ज इस पे होगा आउटर सरफेस पे विल फ्लो टू अर्थ, and no charge will be left on the outer surface। और अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचा तो फिर बाहर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, एंड नो चार्ज इज लेफ्ट ऑन आउटर सरफेस, ठीक है भी। और हमने जो इससे पहले पॉइंट में किया था कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल है वो केवल इस आउटर चार्ज की वजह से है, और अब आउटर चार्ज सारा अर्थ में फ्लो कर गया, तो फिर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P becomes जीरो। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा,
तो दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है जी। तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है कि टू सेव आवर सेल्फ to save ourselves from strong electric field of something। जैसे मान लो कोई डिवाइस है, सपोज कोई जनरेटर है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, मान लो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर which is producing charge और some current। तो फिर इस पे क्या होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज इस पे इंड्यूस हो जाता है, एंड दिस चार्ज, जो चार्ज होगा, जो इस पे मतलब इस पे डेवलप हुआ है जो चार्ज, so this charge will produce its electric field in the surrounding space, and if we come near it then we may get shock। तो फिर शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी मेटालिक केज में, या कोई मेटालिक केज में डाल दिया हमने इसको, ये कोई मेटालिक केज है मान लो कंडक्टर मटेरियल का, तो इससे क्या होगा, और इसको हमने अर्थ कर दिया। अब यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है इस पे कुछ मान लो, तो फिर इतना ही चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे इंड्यूस होगा इसके अंदर वाले सरफेस पे, और इतना ही प्लस क्यू फिर यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर हमने इसको अर्थ कर दिया तो ये प्लस क्यू चार्ज सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और फिर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल अंदर ही रहेगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं प्लस क्यू से जो स्टार्ट होंगी, वो सारी इस माइनस क्यू पे आके ख़त्म हो जाएंगी, एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट स्प्रेड इन द आउटसाइड रीजन। तो इससे क्या होगा भी, जो ये जनरेटर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आउटसाइड रीजन में स्प्रेड नहीं होगा, एंड वी विल बी सेफ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस जनरेटर। So this phenomena is known as electrostatic shielding, ठीक है भी। तो we can save ourselves from strong electric field of something। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, से सॉलिड कंडक्टर है कोई, और मान लो अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इट इज़ न्यूट्रल। अगर हम बाहर कोई चार्ज रख दें, अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज प्लस क्यू रख दें, तो तब क्या होगा अभी देखो, जब यहाँ पे हम कोई चार्ज रखेंगे प्लस क्यू सपोज, तो दिस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जिससे क्या होगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे, सो ए नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन दिस सरफेस। अब क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो फिर इसके बदले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अंदर किसी पॉइंट पे देखें, जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ होगा, ई बिकॉज ऑफ क्यू, वो इस तरफ होगा। और जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है
ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ होगा। तो सपोज ई आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये इस तरह से चार्जेस इस तरह से इंड्यूस होते हैं इसके सरफेस पे कि जो इंड्यूस्ड चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई, सो दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू। तो फिर जो ई आई है वो ई क्यू के बराबर हो जाता है, और अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाता है। तो अंदर फिर नेट फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड, एट एनी पॉइंट इनसाइड induced charges will cancel the electric field, will cancel the electric field of outside charge Q। तो आप कहीं पे भी अगर बाहर किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी कोई चार्ज रखोगे तो इस कंडक्टर के सरफेस पे कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और वो इस तरह से इंड्यूस होंगे कि अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। मतलब जो इंड्यूस्ड चार्जेज हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज के इक्वल और अपोजिट होगा, तो नेट फील्ड इनसाइड बिकम्स जीरो। ठीक है भी। तो ये तो हमने भी सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा ही था कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और इसके आसपास आप कुछ भी चार्ज कहीं पे भी जैसे मर्जी चार्ज रखो, इधर उधर एक रखो, दो रखो, तीन रखो, जितने मर्जी चार्ज इसके आसपास आप रखो, तो चार्जेज विल इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और वो इस तरह से इंड्यूस होंगे कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। यानी जो इंड्यूस्ड चार्जेज हैं वो आउटसाइड चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर किसी पॉइंट पे कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है भी। इसके बाद अभी अगर मान लो इस कंडक्टर पे पहले से कुछ चार्ज होता, जैसे कंडक्टर है, तो इस केस में तो ये कंडक्टर न्यूट्रल था, बट अब इस केस में अगर मान लो ये जो कंडक्टर है इस पे पहले से कोई चार्ज अगर हो, से स्मॉल क्यू चार्ज हमने इसको पहले से दिया हुआ है, तो फिर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो जीरो होगा, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और फिर हमने सपोज एक एडिशनल चार्ज प्लस क्यू जैसे यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो अब क्या होगा भी, तो अब जो ये प्लस क्यू चार्ज है ये क्या करेगा, अब ये इन प्लस क्यू चार्जेस को, जो ये प्लस चार्ज है इनको रिपेल करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन प्लस चार्ज की थोड़ी कम हो जाएगी और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर लेफ्ट साइड पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई, तो फिर जो ये चार्जेज हैं सरफेस वाले जो चार्जेज हैं वो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे, और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होएगा। अगेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज कुछ दिया है या नहीं दिया है,
तो भी इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और आपने इसको कोई चार्ज दिया है नहीं दिया है, और इसके बाहर आपने कोई चार्ज रख दिए, एक, दो, तीन, कितने मर्जी चार्ज आपने बाहर रख दिए, तो जब आप बाहर चार्जेज रखोगे तो फिर जो ये चार्जेज हैं सरफेस के, ये आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि अंदर किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू these outside charges plus electric field due to the surface charges। तो इनका कुल मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ओवरऑल जो मतलब है कहने का ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो ऑलवेज का मतलब है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज देयर, यानी जब सारे चार्जेस रेस्ट पे आ चुके हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो ही होगा। चाहे आपने कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया है नहीं दिया है, चाहे आपने बाहर कोई चार्ज रखे हैं नहीं रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यहाँ पे जीरो ही रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है मतलब कंडक्टर्स की, कि जो कंडक्टर के जो चार्जेज हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी चार्जेज आउटसाइड। इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करते हैं कि अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहता है। ठीक है जी। सो दिस इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि अगर हमने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर की किसी चीज को बचाना है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास कोई डिवाइस है एंड वी वांट टू सेव इट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, इसको हम अ, किसी मेटेलिक केज में बंद कर देंगे, और फिर अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, एंड दोज इंड्यूस्ड चार्जेस विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को जो अंदर पड़ी हुई है उसको बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं। तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के फिर दो मतलब हो गए कि टू सेव समथिंग आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टू सेव समथिंग इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही मतलब हैं इसके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। ठीक है। इसके बाद अभी अगर मान लो अभी हमने जो यहाँ पे लिया था, ये जो कंडक्टर लिए थे, तो ये पूरे अंदर से सॉलिड थे। बट सपोज इफ यू टेक कंडक्टर विद कैविटी, मान लो कोई कंडक्टर है ये और इसमें कैविटी है, और फिर हमने कोई चार्ज अगर यहाँ पे रखा बाहर, तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो फिर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा, चाहे वो पॉइंट इनसाइड द सॉलिड पार्ट हो या होलो पार्ट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर यहाँ पे भी जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो होगा। ठीक है भी। सिमिलरली अगर हमने कंडक्टर को पहले से कुछ चार्ज दिया हुआ है तो भी, if we have given some charge to this conductor,
और फिर बाहर किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखें तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड पार्ट विल बी जीरो as well as electric field inside the hollow part will also be zero। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जो कैविटी है, अगर इसमें कोई चार्ज पड़ा हुआ है कैविटी के अंदर, मान लो कैविटी है और यहाँ पे अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है से Q1, तो यहाँ -Q1 आ जाएगा, उसके बदले यहाँ +Q1 आएगा और यहाँ पे Q रख दें अगर, तो जो ये सॉलिड पार्ट है यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ड्यू टू दी ऑल चार्जेस, सबका मिला के। बट जो कैविटी वाला, जो कैविटी के अंदर अब देखो चार्ज आ गया, तो फिर अब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी ऐसे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो फिर इनसाइड द कैविटी अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। बट जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है। अब इसके बाद है ये स्फेरिकल कंडक्टर होलो। तो मान लो ये कोई एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर है और हमने इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रख दिया, तो भी अब क्या होगा। तो अगर आपने यहाँ पे चार्ज क्यू रख दिया तो फिर इसका जो अंदर वाला सरफेस है यहाँ पे -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर +Q आ जाएगा। ठीक है, अंदर -Q और बाहर इसके +Q। तो अंदर -Q आएगा, अगेन दैट यू कैन प्रूव यूजिंग गॉस लॉ, कि अगर हम ऐसे कोई गॉसियन सरफेस ले लें इस टाइप से, जो कि कंप्लीटली सॉलिड पार्ट के अंदर हो, जैसे इस टाइप से ले लें अगर हम, हाँ जी, लाइक दिस। तो मान लो जो ये होलो कंडक्टर है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, मे बी वेरी स्मॉल बट इट विल हैव सम थिकनेस। और फिर ये जो ब्लैक हमने लिया है, ब्लैक सर्कल, so this is Gaussian surface। तो now the Gaussian surface lies completely inside the solid part। तो फिर इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, भी इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और ये अगर जीरो है इसके हर पॉइंट पे, देन टोटल चार्ज इनसाइड दिस शुड बी जीरो। तो फिर अगर हम यहाँ पे चार्ज कुछ x मान लें अगर, देन टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी जीरो, क्योंकि E इसके हर पॉइंट पे जीरो है। तो फिर x + Q जीरो आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -Q। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसके सेंटर पे चार्ज +Q रखते हो तो फिर यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो -Q इंड्यूस होगा और इसके बदले +Q इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। और अगर हमने इसको पहले से कोई चार्ज Q दिया हुआ है सपोज, तो दैट विल आल्सो रिमेन ऑन द आउटर सरफेस। तो फिर टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे हो जाएगा Q + Q। ठीक है जी। इसके बाद भी अगर मान लो हम इसको अर्थ कर देते हैं, अगर हमने इसको अर्थ कर दिया तब क्या होगा। तो तब ये होगा कि जो ये सारा Q + Q चार्ज है ये सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने इस चीज़ को प्रूव करना हो तो प्रूव कैसे करेंगे। इफ नाउ द कंडक्टर इज अर्थड, then prove that whole Q + Q charge
will flow into earth. ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो फिर से इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, अगर यहाँ पे सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू है तो फिर यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा। और मान लो बर्थिंग करने के बाद जो आउटर सरफेस है इस पे चार्ज बचा वाई। आज मान लो अर्थिंग करने के बाद आउटर सरफेस पे चार्ज बचा वाई, तो यहाँ पे सेंटर पे क्यू है, इनर सरफेस पे माइनस क्यू और आउटर सरफेस पे वाई। ठीक है, अब क्योंकि ये कंडक्टर अर्थ है तो जिस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज अर्थ, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो नाउ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर जीरो कर दो भी, तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर शुड बी जीरो। तो अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें कंडक्टर का तो पोटेंशियल आएगा, तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये जो प्लस क्यू चार्ज है सेंटर वाला, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर। और जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू बाई आर। और जो वाई चार्ज है इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा के वाई अपॉन आर। और इसको जीरो पुट कर दें, ये तो कैंसिल हो गया अभी, तो फिर यहाँ से के वाई अपॉन आर जीरो आ जाएगा, यानी वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो वाई अगर जीरो आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि नो चार्ज इज लेफ्ट ऑन द आउटर सरफेस, यानी आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं बचा, यानी सारा का सारा चार्ज इसका अर्थ में फ्लो कर गया। तो ये हमने प्रूव करना था अभी कि होल चार्ज क्यू प्लस क्यू विल फ्लो इनटू अर्थ। ठीक है भी, तो ये प्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स। अब ये दो कंडक्टर्स हैं, अभी दोनों होलो हैं, दे आर कॉन्सेंट्रिक, दोनों का सेंटर एक ही जगह पे है। अंदर वाले का रेडियस ए और बाहर वाले का रेडियस बी। तो अगर सपोज हम इसको कोई चार्ज दें, जो अंदर वाला कंडक्टर है, अगर इसे हम कोई चार्ज क्यू दें तब क्या होगा भी? तो अगर इसको हम चार्ज क्यू देंगे तो फिर जो आउटर कंडक्टर है इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, जैसे हमने यहाँ प्रूव किया था। तो वैसे ही कर सकते हो, ऐसे ही गॉसियन सरफेस लेके, और फिर इसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर पहले से कोई चार्ज दिया हुआ है इसको क्यू तो वो भी आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। और फिर इसको भी अर्थ कर देंगे अगर, तो अर्थ करने से ये सारा चार्ज जो आउटर वाला चार्ज है ये सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्यू बचेगा और यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो फेसिंग सरफेसेज होते हैं उन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होगा। तो फेसिंग सरफेसेस हैव equal and opposite charges।
तो इसको समझने के लिए देखो, अगर हम सपोज तीन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स का एग्जांपल लें, तो मान लो जैसे तीन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स हैं। सपोज हमने सबसे अंदर वाले को चार्ज दिया सपोज Q, इसको हमने चार्ज Q दिया। इसको सपोज हमने चार्ज दिया 3Q, इसको हमने दिया सपोज 4Q। ठीक है जी। तो टोटल चार्ज हमने अंदर वाले को Q दिया, इसको 3Q दिया और इसको टोटल चार्ज दिया 4Q। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस टाइप की होगी? अब देखो, जो ये प्लस Q चार्ज है जो हमने सबसे अंदर वाले को दिया, ये सारा इसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा, क्योंकि सेंटर पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। अगर यहाँ सेंटर पे कोई चार्ज Q होता सपोज, तो फिर यहाँ पे माइनस Q आ जाता है। बट अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है सेंटर पे, तो फिर इसके अंदर वाले सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है। तो फिर जो भी हम प्लस Q चार्ज देंगे वो सारा इसके आउटर सरफेस पे ही लाई करेगा। तो प्लस Q इसके आउटर सरफेस पे होगा। और फिर अगर यहाँ पे प्लस Q है इसके आउटर सरफेस पे, तो फिर इसका जो फेसिंग सरफेस है ये वाला, यानी बीच वाले कंडक्टर का अंदर वाला सरफेस, तो यहाँ पे चार्ज आएगा -Q। दैट वी कैन प्रूव अगेन बाय गॉस लॉ। ऐसे कोई गॉसियन सरफेस लेके इसके अंदर, तो यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस लेके जैसे हमने यहाँ पे लिया था, एंड टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस शुड बी 0। तो फिर यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे -Q आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे -Q है भी, अब क्योंकि टोटल चार्ज ऑन दिस मिडिल कंडक्टर इज 3Q, तो फिर यहाँ पे चार्ज आना चाहिए, इस -Q के बदले प्लस Q आएगा, और हमने 3Q और दे रखा है इसको एडिशनली, तो टोटल चार्ज फिर यहाँ पे हो जाएगा 4Q। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन द मिडिल कंडक्टर इज 3Q, जिसमें से -Q अंदर आ गया और 4Q बाहर आ गया। टोटल सम दोनों का कितना होना चाहिए? टोटल सम दोनों का होना चाहिए 3Q। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर 4Q है इसके आउटर पे, तो फिर इसके जो फेसिंग सरफेस है यानी ये वाला सरफेस, तो फिर यहाँ पे -4Q होना चाहिए, यहाँ पे फिर -4Q होना चाहिए, और यहाँ पे -4Q है, इसके बदले 4Q बाहर आएगा, और 4Q हमने और दिया हुआ है इसको, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 8Q। सो दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है भी। तो अगर हम अंदर देखें, अंदर टोटल चार्ज 0 होगा अभी। अब ये वाला हटा देते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ये कोई गॉसियन सरफेस लें, अगर दिस ब्लैक वन, तो ये हम कोई गॉसियन सरफेस लें, तो टोटल चार्ज इन साइड दिस गॉसियन सरफेस विल बी 0, क्योंकि इसके ये जो गॉसियन सरफेस है दैट कम्प्लीटली लाइज इन द सॉलिड पार्ट, तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और ये अगर 0 है तो फिर इसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट इज टोटल चार्ज इनसाइड दिस। सो टोटल चार्ज इनसाइड दिस इज Q -Q 4Q -Q, तो इन सब का सम 0 हो जाएगा भी। ठीक है, तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस बिकम्स 0। और जैसे हमने शुरू में इसको Q दिया था, इसको 3Q दिया था, इसको 4Q दिया था, तो व्हाट इज टोटल चार्ज गिवन टू दिस सिस्टम? Total charge given to this system is Q plus 3Q plus 4Q, that is 8Q, and this 8Q charge lies on the outermost surface। तो ये हमने जो पिछली क्लास में करा था सेकंड पॉइंट, कि any extra charge given to the conductor
लाइज ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है जी। तो ये वाली बात यहाँ पे हमें पता लग रही है कि हमने सिस्टम को जो भी टोटल चार्ज दिया, कितना दिया, 8Q, और वो सारा 8Q चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा और अंदर टोटल चार्ज 0 होगा। ठीक है जी। आप चाहो तो गॉसियन सरफेस यहाँ भी ले सकते हो, इस तरीके से भी। अगर गॉसियन सरफेस आप यहाँ लेते हो इस तरह से भी, से लाइक दिस, सो दिस इज गॉसियन सरफेस। तो इसके भी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, क्योंकि ये भी कम्प्लीटली सॉलिड पार्ट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो फिर इसके अंदर भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो फिर इसके अंदर देखते हैं नेट चार्ज कितना है। तो इसके अंदर नेट चार्ज है +Q -Q यानी 0। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस आप चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, या फिर यहाँ पे लो, तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 होना चाहिए अगर उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर उसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है जी। अगेन कम बैक टू दी टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स, जिसमें मान लो एक की रेडियस है A और दूसरे की है B। तो इससे पहले वाले केस में हमने अंदर वाले को चार्ज दिया था और बाहर वाले को अर्थ किया था। अब इसका उल्टा करते हैं अभी। तो लेट्स गिव सम चार्ज टू द आउटर कंडक्टर एंड अर्थ द इनर कंडक्टर। तो हमने सपोज अंदर वाले को अर्थ कर दिया और बाहर वाले को कुछ चार्ज क्यों दे दिया। तो फिर अब क्या होगा। तो देखो, जब हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, बिकॉज बिफोर अर्थिंग इसका पोटेंशियल 0 नहीं होगा। अर्थ करने से पहले जो ये चार्ज Q है इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल आएगा इसका, तो इसका पोटेंशियल 0 नहीं होगा शुरू में। लेकिन जब हमने इसको अर्थ कर दिया तो अर्थ करने से अब इसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। और फिर पोटेंशियल 0 करने के लिए अर्थ में से कुछ चार्ज इसमें फ्लो करके आ सकता है। तो मान लो इस पे चार्ज x आ गया, तो मान लो इस पे चार्ज x आ गया भी अर्थ से फ्लो करके, ताकि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए। फिर यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे -x होगा, उसके बदले +x बाहर आएगा और q पहले से है, तो फिर इसका हो जाएगा q + x। एंड नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पोटेंशियल ऑफ इनर कंडक्टर शुड बी 0। तो इसका पोटेंशियल 0 कर दो। इसका पोटेंशियल आएगा सभी चार्जेस की वजह से, तो जो चार्ज x है इसके सरफेस पे, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा kx/a, और जो -x है इसकी वजह से आएगा -kx/b, और जो q + x है बाहर इसकी वजह से आएगा kq + x/b, और इसको 0 पुट कर दिया। तो ये kx/b तो कट जाएगा इससे, kx/b से ये आएगा kx/a + kq/b = 0। तो फिर यहाँ से x आ जाएगा -QA/b। तो नेगेटिव चार्ज आएगा भी। अगर हमने इसको कोई पॉजिटिव चार्ज Q दिया तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, उसके बदले फिर यहाँ पॉजिटिव होगा, यानी फाइनली यहाँ पे चार्ज हुआ -QA/b।
यहाँ पे फिर प्लस क्यू ए अपॉन बी, और यहाँ पे क्यू प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट करो तो आएगा क्यू माइनस क्यू ए अपॉन बी, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो फाइनली चार्जेस ऑन द सरफेस आर गिवन एज माइनस क्यू ए अपॉन बी, प्लस क्यू ए अपॉन बी एंड क्यू माइनस क्यू ए अपॉन बी। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, suppose we have these two concentric conductors of radii a and b. The inner conductor is given charge q1 and outer is given total charge q2. Prove that if both are connected by a wire, then entire charge of inner conductor will flow to the outer conductor. तो अगर हम सपोज इनको एक वायर से कनेक्ट कर दें, तो हमने प्रूव करना है कि जो ये Q1 चार्ज है सारा का सारा ये बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो जो भी चार्ज है अंदर वाले कंडक्टर का वो सारा का सारा आउटर कंडक्टर में फ्लो कर जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना है अभी। ठीक है, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, चलो मान लेते हैं कि कुछ चार्ज फ्लो कर गया एंड फाइनली चार्ज लेफ्ट ऑन द इनर कंडक्टर इज एक्स। तो मान लो यहाँ पे चार्ज बचा एक्स, मतलब Q1 में से एक्स बचा और Q1 माइनस एक्स फ्लो कर गया। ठीक है, तो मान लो एक्स चार्ज इस पे बचा एंड Q1 माइनस एक्स फ्लोज टू द आउटर कंडक्टर। तो फिर इस पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। तो Q1 माइनस एक्स जो फ्लो करके आया और Q2 पहले था, तो टोटल चार्ज ऑन द आउटर कंडक्टर विल बी Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। तो मान लो फाइनली ये होता है, तो फाइनली क्या होगा? देखो चार्ज फ्लो क्यों करेगा? चार्ज फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक दोनों में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, और जब चार्ज फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। तो फाइनली पोटेंशियल दोनों का मान लो सेम हो गया, और जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तब मान लो इस पे चार्ज बचा x और इस पे हो गया Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। टोटल सम दोनों का मिला के जो है वो Q1 प्लस Q2 ही होना चाहिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज टोटल चार्ज दोनों का मिला के तो सेम ही रहेगा Q1 प्लस Q2। ठीक है भी, तो फाइनली इन इक्विलिब्रियम क्या होगा भी? पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जब तक दोनों का सेम नहीं होगा तो चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो फाइनली पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, और जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तब मान लो यहाँ पे चार्ज बचा x और यहाँ पे हो गया Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स। नाउ फाइंड द पोटेंशियल ऑफ इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर, दोनों को इक्वेट कर दो। तो पोटेंशियल ऑफ इनर कंडक्टर जो आएगा भी, जो चार्ज x है उसकी वजह से आएगा kx अपॉन ए, और जो चार्ज Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स है उसकी वजह से इसका पोटेंशियल आएगा अंदर वाले का Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स अपॉन बी, और फिर जो आउटर कंडक्टर है उसका पोटेंशियल x की वजह से आएगा kx अपॉन बी, और Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स की वजह से आएगा Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स अपॉन बी। ये कैंसिल हो गया भी, इसको इधर ले आओ तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता भी, क्योंकि a और b डिफरेंट डिफरेंट है, तो दिस कैन नॉट बी जीरो। सो फ्रॉम हेयर x इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो का मतलब है कि नो चार्ज इज लेफ्ट ऑन
इनर कंडक्टर। तो इसका मतलब है कि एंटायर चार्ज ऑफ इनर कंडक्टर हैज फ्लोन टू द आउटर कंडक्टर। तो ये हमने प्रूव करना था अभी। सो एंटायर चार्ज ऑफ इनर कंडक्टर हैज फ्लोन टू आउटर कंडक्टर। ठीक है जी। तो अब इस क्लास में इतना ही करते हैं हम, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।